सोमवार को हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए गए जिसमें जनता से जुड़ा सबसे अहम फैसला ये रहा कि अब यात्रियों को बसों में सफर करने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब पहले की तुलना में ज्यादा किराया देना होगा। सारे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में, जिसमें पंजाब ने भी अपनी बसों का किराए बढ़ाए हैं, उत्तराखंड ने तो बहुत अधिक जो है वो बढ़ाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आज जो है वो बसेस कोविड के कारण जो है 33% से अधिक जो है नहीं चल पा रही हैं। डीजल के रेट भी बढ़े हैं, तो इसलिए जो है वो 25% किराए में वृद्धि करने की जो है इजाजत एचआरटीसी को और ट्रांसपोर्ट विभाग को दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट में और भी बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए उन फैसलों पर एक नजर डालते हैं। हिमाचल कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला रहा प्रदेश में 25% किराया बढ़ाने का। एमपी और एमएलए को अब सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन पूर्व एमपी और पूर्व एमएलए के लिए सरकारी बस में मुफ्त यात्रा की सेवा लागू रहेगी। जीवीके कंपनी को 38 नई एम्बुलेंस लेने की मंजूरी भी दे दी गई। औद्योगिक घरानों के लिए ईज ऑफ बिजनेस के लिए ऑनलाइन सुविधा का फैसला भी लिया गया। अब सरकार 46 सेवाओं को ऑनलाइन सुविधा से जोड़ने वाली है। अगर परिस्थिति देश में बेहतर होती, देश की परिस्थिति अलग तरह की होती, तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं। हम देश के सामने अपनी बात कह सकते थे, लेकिन देश भी उस दौर में से गुजर रहा है जिस दौर में से प्रदेश गुजर रहा है। हमने तो बढ़ोतरी थोड़ी की है और इससे ज्यादा बढ़ोतरी दूसरे प्रदेशों में की। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना भी लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कैबिनेट में कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई। शिमला जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार चिंतित है। आईटीबीपी जवानों में कोरोना के मामलों को लेकर भी सरकार ने मंथन किया। आईटीबीपी अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा भी होने जा रही है। आईटीबीपी जवानों के आने जाने के रिकॉर्ड पर भी विचार किया जा रहा है। जानकारी मिली कि कोरोना के कारण हिमाचल को करीबन 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। ऐसे में जब तक हालात काबू में नहीं होते तब तक लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होने वाले, जिसको लेकर सरकार भी लगातार आंकड़ों में कमी लाई जा सके इसको लेकर भी प्रयास कर रही है। खबरें अभी तक के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।